बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैनल आसान उर्दू कवायद व इंशा में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रमूज़े औक़ाफ़ के बारे में कि दरअसल रमूज़े औक़ाफ़ होते क्या हैं और इनका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। रमूज़े औक़ाफ़। रमूज़े औक़ाफ़ जो रमूज़ है ये जमा है रम्ज़ की जिसके मानी है असूल, और औक़ाफ़ जमा है वक्फ़ की जिसके मानी है ठहराव, और इसका मतलब है जुमले में ठहराव के असूल। जब भी हम कोई बातचीत कर रहे होते हैं तो उस बात का मफ़हूम पूरी तरह से सामने वाले को समझाने के लिए रमूज़े औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कुरान मजीद जब पढ़ते हैं तो कुरान मजीद में भी रमूज़े औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पर एक आयत मुकम्मल हो रही है वहाँ पर आयत का निशान है, जहाँ पर रुकना है, हल्का सा ठहरना है, वहाँ पर वक्फ़ का, और कई जगह पर वक्फ़े लाज़िम है कि वहाँ पर ठहरना लाज़मी है। अगर हम वहाँ पर वक्फ़ नहीं करते, हम वहाँ पर ठहरते नहीं हैं तो पूरी आयत का तर्जुमा ही बदल जाता है। तो इन रमूज़े औक़ाफ़ को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनको समझकर ही हम जो है अब उर्दू ज़बान में को बेहतरीन तौर पर समझ सकते हैं। एक जुमला है जिसको मैं दो तरह से अदा करूँगी और रमूज़े औक़ाफ़ की वजह से ही हम उसमें फ़र्क महसूस कर सकेंगे। जैसे रोको मत जाने दो, एक जुमला ये है जिसमें रोको के बाद सकते का निशान है, और दूसरा रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर रोको मत के बाद सकते का निशान है। तो अब दोनों जुमलों में देखेंगे अल्फाज वही हैं लेकिन उसका मतलब जो है वो तब्दील हो गया कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब सबसे पहले जो हम पहला है हमारा वो है सकता। सकता का निशान कॉमा जिसे हम इंग्लिश में डालते हैं उसको उल्टा करके अगर हम डालें तो वो सकते का निशान है, और इसका जो इस्तेमाल है वो ये है कि जुमले में मुख्तलिफ़ अस्मा यानी कि नामों को अलग अलग करने के लिए है, और इसका मुख्तसर तरीन ठहराव है। यानी कि सकता जो है वो मुख्तसर तरीन ठहराव है, बिल्कुल हल्का सा। इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा कि जैसे मैं बोलूँ ज़ारा, शिज़ा, अनम और फ़ातिमा को बुलाओ। अब अगर मैं रुके बग़ैर, बिल्कुल रुके बग़ैर बोलूँ तो ज़ारा, शिज़ा, अनम, फ़ातिमा को बुलाओ, तो बग़ैर रुके अगर बोल रही हूँ तो वो चीज़ सही नहीं लग रही। लेकिन अगर सकते का इस्तेमाल हो और फिर इसको इस तरह से बिल्कुल हल्का सा मुख्तसर आपने ठहरना है, यहाँ पे मुख्तसर तरीन बल्कि ठहरना है, ज़ारा, शिज़ा, अनम और फ़ातिमा को बुलाओ, ये होगा सकते का इस्तेमाल जिसमें हमने मुख्तसर तरीन ठहरना है। उसके बाद जिसमें हम सकते से थोड़ा सा ज़्यादा ठहरते हैं वो है वक्फ़ा, जिसमें कॉमा और कॉमे के नीचे एक नुक्ता, इसको कहा जाता है मुख्तसर ठहराव। सकता मुख्तसर तरीन ठहराव और वक्फ़ा मुख्तसर ठहराव, यानी सकते से थोड़ा सा ज़्यादा ठहरा जाता है इसमें। और इसका इस्तेमाल है छोटे जुमलों को मिलाकर एक जुमला बनाने के लिए, यानी छोटे छोटे जुमले हैं उनमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो एक जुमला बन जाए। जैसे उसका इस्तेमाल शहद सेहतमंद ग़िज़ा है, अब आगे वक्फ़ा और फिर ये लजीज़ है और ताकतवर है। अब ये छोटे छोटे जुमले हैं, शहद सेहतमंद ग़िज़ा है, ये लजीज़ है और ताकतवर है। ये तीन जुमले हैं जिनको हमने इकट्ठा कर दिया। शहद सेहतमंद ग़िज़ा है, ये लजीज़ है
और ताकतवर है। यानी थोड़ा सा रुक कर जब आपने वो जुमला अदा किया तो समझ आ गई कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कि लजीज़ और ताकतवर है, शहद को ही कहा जा रहा है। उसके बाद अगली जो है अलामत वो है राब्ता, जिसकी अलामत है 2 नुक्ते लगाए जाते हैं और इसका जो है इसमें आप ठहराव है थोड़ा, यानी वक्फ़े लाजिम है। यहाँ इस जगह पर आपको हर हाल में थोड़ा सा ठहरना है। इसका इस्तेमाल ये है कि जुमले के 2 अलग हिस्सों में राब्ता कायम करना। जैसे जब हम मुकालमा तहरीर करते हैं तो उसमें एक ही जुमला है और उसके 2 अलग हिस्से हैं कि पहले हिस्से में नाम है और नाम के आगे उस शख्स का आगे से जो वो बोल रहा है वो लिखा जाता है। जैसे आलिया अस्सलामु अलैकुम। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ठहराव है कि पहले आप नाम ले रहे हैं कि कौन मुकालमा, किसकी तरफ से मुकालमा बोला जा रहा है, और उसके बाद जो वो कह रहा है वो आ जाएगा। इसको कहा जाता है राब्ता। उसके बाद अगला जो है वो है तफसीलिया। तफसीलिया जो है उसका इस्तेमाल है कि एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले में दी जाए, कि कहीं पर आप तफसील दे रहे हैं तो एक जुमला आपने लिखा तो उसका मतलब ये है कि इस जुमले में जिस तफसील के बारे में बात हो रही है वो अब आगे अगले जुमले में दी गई है। जैसे इसकी मिसाल यूँ है कि पाकिस्तान के सूबे दर्ज झेल हैं, तो पाकिस्तान के जो सूबे हैं उनके नाम दर्ज झेल हैं, वो नीचे तहरीर किए गए हैं। तो एक दफ़ा दोबारा से हम करते हैं कि सख्ता मुख्तसर तरीन ठहराओ, वक्फ़ा मुख्तसर ठहराओ, राब्ता सिर्फ ठहराओ, और उसके बाद तफसीलिया एक ठहराओ। ये भी एक तरह का ठहराव है। राब्ता में तो वक्फ़े लाजिम है ना, और तफसीलिया में उसकी तफसील आगे दी जा रही है। वावेन। वावेन इस्तेमाल होता है जब हम कोई तहरीर लिख रहे हैं। जैसे अगर हम कोई मज़मून लिख रहे हैं तो उसमें मज़मून लिखते हुए रेफरेंस के तौर पर हम किसी दूसरे शख्स की किसी बात का हवाला दे रहे हों, अपनी बात की दलील के तौर पर हम किसी बैरूनी इक़्तिबास को नकल कर रहे हों, किसी दूसरे की बात का हवाला दे रहे हों, तो उस सूरत में हम वावेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं मेहनत पर मज़मून तहरीर कर रही हूँ और उसमें मैं कायदे आज़म का जो कॉल है वो तहरीर करना चाहती हूँ, और तो उसमें अगर मैं लिखूँ कायद के बकौल, और उनका कॉल है काम काम और काम, तो उसको उनका जो कॉल है उसको हम वावेन पर लिखेंगे ताकि पता पढ़ने वाले को मालूम हो जाए कि ये किसी और की बात है, जो मैं लिख रही हूँ ये उसकी मज़ीद वजाहत के लिए लिखा गया है। तो वावेन का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब किसी बैरूनी इक़्तिबास को हम नकल कर रहे हैं अपनी तहरीर के दरमियान। अगली अलामत है कौसैन। कौसैन का जो इस्तेमाल है वो है जुमले में इजाफ़ी वजाहत के लिए, यानी कि कोई ऐसी बात जो कि जुमले का हिस्सा नहीं है, यानी कि उसके बग़ैर भी जुमला मुकम्मल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम मज़ीद वजाहत के लिए हम जुमले में उस चीज़ को ऐड कर लेते हैं, हम उसमें तहरीर कर लेते हैं। जैसे एक जुमला है कि शायर मशरिक़ ने बच्चों के लिए नज़में लिखी। अब हो सकता है कि किसी को ना मालूम हो कि शायर मशरिक़ कौन है, तो शायर मशरिक़ के बाद हम इल्लामा इक़बाल का नाम जो है वो कौसैन में लिख देंगे, जिससे पढ़ने वाले को मालूम हो जाएगा कि शायर मशरिक़ जो हैं वो इल्लामा इक़बाल हैं। अगर मैं यहाँ पर इल्लामा इक़बाल नहीं भी लिखती तो भी जुमला मुकम्मल है। शायर मशरिक़ ने बच्चों के लिए नज़में लिखी, जुमले में कोई झोल नहीं है, लेकिन सिर्फ़ यहाँ पर इस चीज़ का इजाफ़ा इसलिए किया गया ताकि कुछ मज़ीद वजाहत हो सके। उम्मीद है इन तमाम रमूज़ औक़ाफ़ की वजाहत के बाद आप लोगों को इनका इस्तेमाल जो है वो समझ में आ गया होगा, और आइंदा कोई भी चीज़ तहरीर करते हुए इन रमूज़ औक़ाफ़ को आप बेहतरीन तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे।
शुक्रिया।